एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कहा है कि इसको ट्रायल करना है। अब छोटी सी मैं एग्जांपल दूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि ये ट्रायल में चलने से इनकी इनकम डबल हो जाएगी। हम कहते हैं कि जोन में चलने से इनकी इनकम डबल हो जाएगी। हम कहते हैं कि जोन में चलने से इन लोगों की रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी। अब इस चीज़ को हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे? ट्रायल के माध्यम से। ये ट्रायल होगा, इसमें पता लगेगा हम सही हैं या एडमिनिस्ट्रेशन सही है। जहाँ जो मैंने साथियों को कहा, जो प्लेट्स लगा के चलना चाहता है वेल एंड गुड। कई मेरे साथी कहते हैं हम नहीं प्लेट लगाएंगे। अगर नहीं लगाते कोई फोर्स नहीं है, आप अपना ई रिक्शा खड़ा करना, ये ऑटो खड़ा करना, आप खड़ा कर दीजिए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप खड़ा करके 30 दिन जहाँ पे आप कम से कम फॉर एग्जांपल 100 रुपये आप ट्रायल में कमाएंगे प्लेट्स लगा के, ऐसे तो आप 50 रुपये 1 रुपया भी कमा नहीं पाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ट्रायल को आप चलें, क्योंकि आप ट्रायल में चलेंगे तो हमें पता लगेगा कि क्या नुकसान है, हमें क्या फ़ायदा, तभी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात कर पाऊँगा। मैं बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरे पास 2 रास्ते थे जो इस ट्रायल के बाद ही खुलते थे। अगर मैं अभी देखिए, अगर अभी मैं, जैसे इनको पता है कि अगर ऑर्डर निकला है, इस वक्त मैं अगर लोगों को लेकर सड़क पे निकलूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा स्मार्ट वर्क किया है। आज तक जब भी उन्होंने ऑर्डर निकाला, कभी भी उन्होंने अंडर सेक्शन कोई लगा के ऑर्डर नहीं निकाला, लेकिन इस बार उन्होंने अंडर सेक्शन निकाल के ऑर्डर निकाला है 163 का मतलब है जो पहले हमारे होती थी 144, 4 से आदमी ज़्यादा हो तो उनको अरेस्ट कर लो। तो कहीं ना कहीं BNS, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये कुछ लोग हैं जिन्होंने DC साहब को अच्छी तरह वो पढ़ा के ये ऑर्डर निकलवाया है। दूसरा, उन्होंने ऑर्डर के बीच ट्रायल लिखा है। अगर मैं आज कोर्ट में चला जाता हूँ, कोर्ट मुझे कहेगी कि ये परमानेंट ऑर्डर नहीं है, इससे ट्रायल, आप जाइए पहले ट्रायल करके आइए, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। तो इसलिए ये दोनों दरवाजे मेरे लिए बंद थे, बट इस ट्रायल के बाद मेरे लिए दोनों दरवाजे खुलेंगे। हमारा कोर्ट का रास्ता भी खुलेगा। दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे पूरी उम्मीद है, जिस हिसाब से RTO साहब और DC साहब के वर्ड्स हैं कि भाई ट्रायल के बाद ख़त्म होने से 5 दिन पहले रिव्यू मीटिंग रखेंगे। उस मीटिंग में हम आपको सुनेंगे। अगर आपको लगा कि ये ट्रायल ठीक है, इसमें कुछ चेंजिंग करनी चाहिए, हम वो भी करेंगे। अगर आपको लगा कि इसको रिमूव करना चाहिए, हम वो भी करेंगे। मुझे पूरी श्योरिटी है डिस्ट्रिक्ट DC जम्मू साहब, DC जम्मू से और RTO जम्मू से, कि वो हमारी इस बात को सिंसियर लेके इस ट्रायल के बाद जो डिसीजन निकलेगा, जो भी इसका निकलेगा, उसके ऊपर ये ऐसा डिसीजन लेंगे जो हमारे ई रिक्शा ऑटो वालों को भी मंजूर होगा और साथ साथ हमारी जम्मू की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी मंजूर होगा। मैं नहीं चाहता, देखिए मैं क्यों नहीं सड़कों पे इस वक्त निकला, मुझे पता था अगर मैं इस वक्त बाहर निकलूंगा अपने लोगों के लिए भी परेशानी क्रिएट करूंगा, उनके ई रिक्शे ECs भी होंगे। तो कहीं ना कहीं मैंने पेशेंस रखे, मैंने अपने साथियों से 30 दिन मांगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे साथियों ने मेरे पे विश्वास रख के 30 दिन दिया। इसलिए आप देखें कितनी बड़ी संख्या में इस वक्त सभी साथी अपनी प्लेट्स और जो नंबर जो अपनी जोन प्लेट्स है वो लगवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो हल जो है एक अच्छा निकलेगा। इसके बाद जो है हमारे जोन, जहाँ तक आपने कहा परमानेंट, ऐसी बात नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनेगी, मैंने आपको कहा कि हमारे लिए कोर्ट के रास्ते खुल जाएंगे।